मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एनर्जी तो थोड़ा आया है आप लोग को, स्माइल कर रही है, कल से ज्यादा है। कैसा फील हो रहा है? गर्मी लग रहा होगा, ऑनेस्टली बोलो, गर्मी बहुत लग रहा है, पसीने आ रहे हैं और सुबह से लगे हुए हैं जानने की कैसे पढ़ना है, क्या करना है। नहीं, बोर नहीं हुए तुम लोग? हम तो बोर हो जाते हैं, हमें कोई बैठा के इतना नहीं पढ़ा सकता है। आप लोग पेशेंस है आप लोगों के अंदर, ये चीज मैंने आज देखा, बहुत पेशेंस है। और ऐसे स्टूडेंट भी आगे जाके कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं। रियली मैं बता रहा हूं, आप इतने पेशेंस से अगर इस गर्मी में बैठे हो तो हैट्स ऑफ आप सभी को कि आप सब अपने लाइफ के लिए पॉजिटिव हो और अपने कीमती टाइम को निकाल कर आप यहां बैठे हो। Am I right? क्या आप अपने कीमती टाइम को निकाल कर आए हैं कि नहीं आए हैं? कोई गेम छोड़ कर आया है? हाँ? कोई घर का काम छोड़ कर आया है? नहीं, बहुत सारा काम होगा घर पे, ऑनलाइन क्लास छोड़ कर आया है, तो सब लोग। और मैं बोलूँ आप बोलेंगे? ठीक है। आज आप लोगों को देख के ना थोड़ा मेरा एनर्जी बढ़ गया। स्टूडेंट अगर कम रहते हैं तो मेरा एनर्जी कम होता है, और स्टूडेंट अगर ज्यादा हो जाता है तो मेरा एनर्जी ज्यादा हो जाता है। अगर यहाँ 1000 स्टूडेंट में रहता तो उस समय मेरा एनर्जी और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक टीचर की एनर्जी उसके स्टूडेंट होता है ना। टीचर भी चाहते हैं कि मैं जो सीखा हूं वो शेयर करूं बच्चों से, मेरा नॉलेज बच्चे को मिले और बच्चे भी कामयाब बने। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे टीचर जो है अगर वो टीचिंग कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको अच्छा गाइडलाइन नहीं दे सकते। और मैं फिर से उन सभी टीचर्स का जो आपको लगातार इतने गर्मी में आप सभी के बीच बने हुए हैं, मैं उन सभी टीचर्स को भी हैट्स ऑफ करूंगा। मैं उन सभी टीचर्स को जो सुबह से आपके साथ बने हुए हैं, आपके लिए जीना लगा के, मतलब ऐसा कोई नहीं करता। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर बस यही कर सकते हैं। कर सकता है ना? आपके लिए सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? आपके टीचर और आपके पेरेंट्स। और इन दोनों को हमें अल्टीमेटली कुछ करके दिखाना है। दिखाना है ना? करोगे आप लोग? तो मैं ज्ञान की बातें यहां पर करने नहीं आया। MBA कैसे करना है, BBA कैसे करना है, और क्या पूछ रहे थे आप लोग? CA कैसे करना है, ये नहीं, ये सारी चीजें बात हो रही थी ना सुबह से, आप लोग कर रहे थे। सर भी सोच रहे होंगे कि अभी तो बच्चे 10th से निकले हैं, इतना कैसे सोच रहे हैं? उनको MBA कैसे दिमाग में आ गया, उनको BBA दिमाग में कैसे आ गया, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं तो हम लोग ये सोच सकते हैं। आप जब आगे बढ़ते हो, जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो, तो आपको फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। आप क्या बनोगे, क्या करोगे, कैसी लाइफ होगी आपकी, ये आपको नहीं पता है। क्या पता है किसी को आगे चल के क्या होगा 5 साल के बाद? हम एक गोल डिसाइड कर सकते हैं सब। हम ये गोल डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, लेकिन ये नहीं बता सकते मैं कंफर्म बनूंगा ही बनूंगा। कोई बता सकता है क्या? क्या आपने कभी ऐसा देखा, आपने भी ऐसा देखा होगा, कई स्टूडेंट, कई बच्चे जब छोटे से होते हैं तो हमारी क्लास को देख करके बोलते हैं कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा, और पता चलता है कि वही स्टूडेंट जब 20 साल का हो जाता है, कई एग्जाम्स में जाते हैं, बहुत सारे काम में देते हैं, ट्रेन में धक्के खाते हैं, और फाइनली पता चलता है कि वो स्टूडेंट एक क्लर्क का फॉर्म भर रहा है। आप सोचो क्या होगा उस समय, है कि नहीं?
मेरी बात फॉलो कर रहे हो? हम कितने उम्मीद लेकर पढ़ते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वहां जाएंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, और पता चलता है कि 20 से 25 साल जब हो जाता है हमारा, तो हम लोग कहीं 4th ग्रेड का फॉर्म फिल करते हैं। क्या हम और आप ऐसा चाहेंगे? यहां जिससे बैठे हुए ये बताओ, क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए क्या होनी चाहिए, क्या करना होगा? मेहनत तो सब करते हैं, स्मार्ट स्टडी और एजुकेशन और डेडिकेशन और एसेंस। बाप रे, सारा डिक्शनरी यहीं बैठा हुआ है। हमने कोई और डिक्शनरी पढ़ी होती नहीं है। उसी को पता ही है, हाँ? उसी को पता है। अरे सब लोग गूगल है यहाँ पे, सारे गूगल है यहाँ पे। आप कुछ भी पूछिए, आप पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से छोड़ के आप कुछ भी पूछिए, सब बताएंगे, ये सब कुछ बताएंगे, तैयार है बताने के लिए, है कि नहीं? हमें राइट बोल रही है। देखो, सबसे पहली चीज, कल आप लोग मेरे सेशन में थे और आई थिंक कि आप लोग बने हुए आज भी। कल के सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा था? कल मैंने सेशन लिया था, उस सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा था? मैंने कुछ टास्क भी दिया था आप लोगों को। उस टास्क को क्या आपने किया? कोई नहीं किया ना? नहीं किया ना? आज आप लोग एक आप नए हो, जो लोग आए थे वो लोग ये कोई नहीं। मुझे तो उम्मीद था कि आप लोग करोगे, है ना? लेकिन किसी ने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग होमवर्क क्लास में करेंगे। हाँ, इसी क्लास में करेंगे। कैसा रहेगा? एकदम लाइव करेंगे होमवर्क, करेंगे ना लाइव? नहीं क्या? कोई बात नहीं। अब कोई भी ट्राई किया नहीं ना? हो गया, होमवर्क छूट गया। क्लास में करेंगे, यहीं पे करेंगे, लाइव करेंगे, सबके साथ करेंगे। क्या? चलिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 11th 12th है या MBA करना है? तो हम लोग उसी पे बात करें। ऐसा मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अपने फेवरेट जगह पे कहीं जा रहे हैं, और आपने अपनी खुद की कार लेकर आप निकल रहे हैं, अपनी कार है। क्या आपको, आप जहां जाना चाहते हो, क्या वो जगह आपको दिखता है? रियली बोलो। मान लो आप यहां से मनाली जा रहे हो घूमने, क्या मनाली यहां से दिखेगा आपको? आप जापान जाना चाहते हो, क्या जापान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर हम सोचो, अगर हम मनाली जाना चाहते हैं तो हम अपनी कार लेकर जा रहे हैं, तो मेरी कार का जो हेडलाइट है वो कितना दूर तक रहेगा? मेरी कार का जो हेडलाइट है वो कहां तक रोशनी देगा, मतलब कहां तक हम देख सकते हैं? 10 मीटर, 15 मीटर, है कि नहीं? और उसके बाद जब वहां तक हम पहुंचते हैं, उसके बाद हमें फिर से 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस मिल जाता है। आपके टीचर आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी अभी इस लेवल पे नहीं देंगे, इवन मैं भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोगों का अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का 11th और 12th है। मैं यहां पर नॉलेज देने आपको नहीं आ रहा हूं, ये नहीं समझिएगा कि हम यहां पर नॉलेज बांट रहे, ऐसा कुछ नहीं करना। हम सारे टीचर का यही मानना है, हम सारे टीचर ने जो भी आपको जानकारी दिया है, हम अपने शब्दकोश से मात्र 5% की जानकारी आप लोगों को दी है, बाकी 95% हम लोगों ने उस जानकारी को सीक्रेट रखा, क्योंकि वक्त आने से सब कुछ बताया जाता है। वक्त जब आता है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप MBA कैसे करोगे, आप आगे की तैयारी कैसे करोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अभी मकसद है वो क्या है? 11th और 12th। अभी 2 साल की जर्नी करनी है, और इतना आसान भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इतना आसान है क्या? 11th 12th आसान नहीं है, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है।
12th कैसे करेंगे, 11th 12th की तैयारी कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, कोई साइंस ले रहा होगा, कोई आर्ट्स ले रहा होगा, कोई कॉमर्स ले रहा होगा, हर कोई अपना अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा है ना। साइंस लेकर आप क्या करना चाहते हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते होंगे। आप आईआईटी में अगर जाएंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। एटलीस्ट हम अगर 11th 12th करते हैं तो हमें यह प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम आईआईटी में कैसे प्रवेश लेते हैं। आईआईटी इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंट्री। आवर कंट्री जो इंडिया की जो ब्रेन है वो किसको माना जाता है, आईआईटी। वहीं से सभी चीजों का जन्म हो रहा है, जितने भी टेक्नोलॉजी है सब कहीं पे पहले आते हैं। आदि बात समझ में। तो आईआईटी में हम कैसे जाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, कितने लोग बता सकते हो आईआईटी में कैसे प्रवेश पाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। First we have to clear drain main and then we have to switch off the switch of stage 1. For better preparation. पीछे में अच्छी पकड़ चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात। और ठीक है, और डेडिकेशन, ठीक है। और मेरा कोई सब नहीं है, मेरे में सब नहीं है, हम कैसे निकालेंगे आगे। मेरे में ना डेडिकेशन है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम छोड़ दें ड्रीम देखना, ड्रीम देखना छोड़ देते हैं, बोल अभी छोड़ दे, नहीं ना छोड़ेंगे। ये कहां से आएगा, सब कुछ हमें पता है, हमें पता है, बट हमें ये चीज पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट कैसे रहें ये भी पता है कि नहीं पता है। हम सबको सब कुछ, लेकिन हम कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होंगे, हम आईआईटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो मैं प्लानिंग जानना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी 5 मिनट का जानकारी आप लोगों को, ये प्रोसेस जो जेई का प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग सुनना चाहते हो आप लोग, कहीं ना कहीं आईआईटी में मेडिकल में जाना चाहते हो ना, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। अगर रास्ता ही नहीं पता है तो चलेंगे कैसे, बोलो, रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को आईआईटी के लिए एक अच्छी सी कोचिंग हमें ज्वाइन करनी होगी ना। और ये चीज आप लोगों के लिए अब बहुत आसान हो गई, क्योंकि आपके स्कूल में ही आईआईटी की कोचिंग शुरू हो गई, जिसमें आप 11th 12th आप सभी चीज कर सकते हैं ना। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हम लोगों को एक अच्छी कोचिंग चाहिए। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगा वहां। तो हम लोगों को सबसे पहले एक अच्छी कोचिंग चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को। अब सवाल आता है कि आईआईटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, प्रोसेस क्या है, एग्जाम कैसा होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें कट ऑफ कितना जाता है, कितने कट ऑफ से कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट में कितना पैसा लगेगा, आईआईटी का फीस कितना है, कितने लोग जाना चाहते हो, सब लोग जाना चाहते हो, बाकी कोई नहीं जाना चाहता। मैं नीट की भी बात करूंगा आपसे, है ना, सारे। अच्छा, नीट वाले लोग कितने हो आप, नीट वाले, बाकी सब कॉमर्स के हो क्या, कॉमर्स में कितने हो? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, सारे लोग कॉमर्स के हो। कॉमर्स की बात सर करेंगे आपसे, मैं नीट और आईआईटी की बात करूंगा आपसे, ठीक है। मैं आपसे नीट और आईआईटी, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। आप जब 10th पास करोगे, 10th पास करने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप पीसीएम लोगे या तो आप पीसीबी लोगे। आप पीसीएम लेते हो तो इंजीनियरिंग करते हो, और पीसीबी लेते हो तो मेडिकल फील्ड में जाते हो।
ये क्लियर है आप लोगों को? पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आईआईटी का जो फॉर्म होता है उसमें आपको जो सिलेबस पूछा जाता है वो कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? एनसीईआरटी बेस्ट बुक माना जाता है। मैं आपको ये बताऊं, मैं पर्सनली बता रहा हूं आपको, मेरे 6 से 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया और वो अभी मेडिकल कॉलेज में है। कोई एलएमसीएच में है, कोई बीएमसीएच में है, कोई रिम्स में है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां है, निम्स में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पे मेरे कई स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी सेकंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई थर्ड ईयर में है। ये सभी स्टूडेंट से मैंने यही जानने का कोशिश किया कि इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या थी। इन लोगों का कहना था कि सर अगर कोई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर कर ले तो 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, 10% 20% की गारंटी नहीं है एनसीईआरटी से। मेरी बात समझ लो ना? अब खाना खाते हो तो आपको सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है ना, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, विटामिन की जरूरत पड़ती है। 80% जो क्वेश्चन होता है वो आपके एनसीईआरटी लेवल पे होता है और जो 20% क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो अटैचमेंट होता है वो एनसीईआरटी का भी अटैचमेंट होता है। मतलब हम देखें तो 100% हमें किसको फोकस करना होगा? एनसीईआरटी। बायो में तो ये राम मान का काम करेगा। जो आप लोग बायो लेना चाहते हो, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, उनके लिए एनसीईआरटी को मतलब क्या करो, तुम चक्कर कितने लोग तैयार हैं एनसीईआरटी को पकड़ने के लिए? कितने लोग तैयार हो? मैं आपको एकदम यही कहूंगा, सारे लोग यही मेहनत के कोई भी आप नीट देना भी चाहते हो, कोई इशू नहीं है। एनसीईआरटी बायो के लिए वरदान है। और 360 में से आपका जो एग्जाम होता है नीट का वो 720 का एग्जाम होता है। इस बार पैटर्न आप लोगों का चेंज हो चुका है। जो लोग आगे एग्जाम देंगे अभी इस साल 2021 और 22 में, उनका पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है। अब आपको 180 की जगह पे 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन आपका ऑप्शन बेस रहेगा। मतलब आप चॉइसेस है, आपको ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता आप दूसरा क्वेश्चन कर लो, ऐसे आपको 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं। जो लोग अभी नीट देना चाहते हो उनके अंदर ड्रीम जागेगा तभी कुछ कर पाओगे। आपको पैटर्न में पता होना चाहिए, तभी तो आप एक रास्ता बनाओगे आगे बढ़ने का। तो पैटर्न में मैं आपको बताता हूं, जितने लोग सीरियस होकर सुनिएगा। अब का जो पैटर्न है या आगे जो मेडिकल लेना चाहते हैं उन सब बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 35 + 15 का सेट चलता है। पहले क्या था? पहले 45 का सेट चलता था, लेकिन अब 35 + 15 का सेट चलता है। मतलब आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा। 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन बॉटनी से, 50 क्वेश्चन जियोलॉजी से। कितना क्वेश्चन हो गया? और इनमें से जो सेट तैयार होगा वो 35 + 15 का होगा। मतलब 35 क्वेश्चन हर एक पेपर में कंपलसरी आपको बनाना है। 35 + 15 कितना होगा? 50 हो गया। अब देखो 35 तो कंपलसरी है, बाकी 15 में से आप कोई भी 10 क्वेश्चन बना सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। इस साल इस महीने चेंज हो चुका है। आप लोगों को मैं अपडेट कर रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है भैया। आप लोग अगर जानते हो बहुत अच्छी बात है। इस महीने में यही नोटिफिकेशन आया है हमारे पास कि अब जो एग्जाम होगा 35 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी 15 का सेट रहेगा अलग, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। 15 में से 10 चॉइसेस आ गया। तो इससे देखो, इससे आपके कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा मतलब ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि आपका कटअप थोड़ा बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? आपका कटअप थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि चॉइसेस मिल रहा है, थोड़ा सा कटअप। तो आप ये समझ लीजिए कि हर दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आप ये सोच के लाइटली लोगे नीट को और जेई को, तो शायद आपका सालों साल निकलता जाएगा और फिर आप बहुत नीचे रह जाओगे। अभी का समय क्या है, कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है, आपको पहले से अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं है तो फिर आपका एग्जाम सालों साल लेट हो जाएगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, पढ़ने से कोई किसी ने जो पढ़ाई नहीं किया है
जो पढ़ाई नहीं किया है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आज के समय में बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बहुत पीछे हो जाते हैं। आप लोग मेरी बात से एग्री करोगे। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखते होंगे कि वो पढ़ने वाले, बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका रिजल्ट नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण, आप बहुत सारे स्टूडेंट को देखे होंगे जिसका ये कहना है कि सर मेरा 1 नंबर से छूट गया। देखो मेरे ऐसे लोगों से कि सर मेरा 2 नंबर से छूट गया, नहीं तो उसको हार देते, जीत देते, एकदम क्रैक कर लेते हैं। होता है कि होता है? मेरे लिए एग्जाम है सर, कुछ नहीं है, पर सर 1 नंबर भगवान दे देते ना तो हम ये कर देते। अब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारा जब 1 नंबर से छूट गया, क्यों छूटा 1 नंबर से? जब इतना नंबर लेके आते तो 1 नंबर और ले आते। इतना नंबर लेके आया तो 1 नंबर क्या था आपके लिए? सोचा क्या? नहीं, ये सब बहाने हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई दिन आए कि आप कहोगे सर मेरा 1 नंबर से छूट गया। हम ब्रॉड लेवल पे सोचकर तैयारी करेंगे। हम सोचेंगे कि हमको 720 मार्क्स लेकर आना है, तब आपका 620, 650, 680। आज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, PMCS में जाना है, NSCS में जाना है, जितने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो कम से कम 650 प्लस मार्क्स चाहिए। 420 में से कितना मार्क्स चाहिए? 650 नंबर से ज्यादा। तुम लिख लो कॉपी पे, लिख लो, नोट कर लो कहीं भी। 650, 420 में से 650 माइनस करो, कितना होता है? कितना? 70 मात्र 70 नंबर। अगर मान लो अगर आप 70 नंबर अगर नहीं मिला तो चलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन 650 से पीछे रह गए तो फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सपना रह जाएगा। फिर जाओ प्राइवेट कॉलेज में और 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए दो, तब जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। अभी एक मेरा स्टूडेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ रियलिटी का एग्जाम्पल। उसने पर सेमेस्टर 20 लाख से ज्यादा, वो पर सेमेस्टर 20 लाख से ज्यादा पे कर रहा है। उसका नीट नहीं हुआ था। आपके समय में 20 लाख रुपया दे रहा है, मतलब पर ईयर, नॉट सेमेस्टर, पर ईयर। आप बताओ 20 लाख रुपए है हमारे पास, 1 साल की अर्निंग होती है क्या? होती है क्या? नहीं। आप चाहते हो कि मेरिट पे जाए? चाहते हो मेरिट पे जाए? कि आपके पास उतने पैसे हैं, 1 करोड़ के हैं, आपके पेरेंट्स बेयर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके लिए सब जगह खाली है, कहीं जाओ। लेकिन अगर नहीं है तो हमें अपने मेरिट तुम पर लाना होगा। बात समझ लीजिए, मैं आपको एकदम बात जो होता है ना, मैं वो बताता हूँ। आपको मेरिट से ही जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, दिन भर अपने टाइम को बिना मैनेज किए पढ़ लेंगे, नहीं होगा। मैं पूरी प्लानिंग आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नीट में 720 में से 700 मार्क्स को लेकर आएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करूंगा। तो आज के समय में आपको मार्क्स कितने चाहिए? 720 में से 650 प्लस। आप अपने जाके अपने घर में ये मार्क्स को लगाइए। अपना वही आपका गोल है, वही 11-12 का गोल है आपका, और कुछ नहीं सोचने का। मेडिकल निकल जाएगा ना, अगर एक बार मेडिकल एंट्रेंस अगर हो गया, पता है एक स्टूडेंट का जब जैसे रिजल्ट हो रहा था ना, आपको मैं उसका खुशी बताता हूं। उसी रिजल्ट का समय था उसका, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था जिस दिन उसका रिजल्ट आया था और वो टॉप 100 में गया था। टॉप 100 में वो दिन उसका हिस्ट्री बन गया, वो टाइम उसका हिस्ट्री बन गया। आज के समय में मैं बता रहा हूं, इतनी खुशी जब मतलब क्या बोले, मतलब हम लैपटॉप के सामने पड़ा था, लैपटॉप कहां गया, वो कहां गया, कुछ नहीं पता। जिस दिन उसका रिजल्ट आया था, ये खुशी होता है जब जिस दिन रिजल्ट होता है आपका। चाहते हो वो खुशी आप लोग? अपने पेरेंट्स की खुशी चाहते हो? अपने लाइफ में चाहते हो कुछ बड़ा करना? क्योंकि एक रास्ता आपको मिल रहा है जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 साल। अगर आप 2 साल को यूज कर लिए, अगर आप 2 साल को अच्छे से यूज कर लिए
तो ये आपके आगे वाले आने वाले जो लाइफ होंगे, जो 50 साल 60 साल जो आपकी जो लाइफ होगी वो आपका बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यही एक ऐसा फील्ड है जो 11th और 12th में आपको बेस्ट फील्ड, ये बेस्ट फील्ड माना जाता है मेडिकल। या आप जब IIT में जाते हो, ये 18 से 19 साल के बच्चे चले जाते हैं IIT में। 18 से 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे IIT में चले जाते हैं। आप सोचो 18-19 में IIT, 24-25 में IIT से बाहर, मतलब कॉलेज से निकल गए जॉब में, अच्छे जॉब में। 25 का एज सोचो कितनी कम उम्र में मेरी IIT, मेरी सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना। IIT में जाओगे 3rd ईयर से ही प्लेसमेंट शुरू, 3rd ईयर से ही होना शुरू। कई कई तो ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनको कंपनी पहले से ही बुक कर लेती है कि ये मेरा है, ये बंदा मेरा है, मेरे लिए काम करेगा, मेरे कंपनी के लिए काम करेगा, पूरा खर्चा वही उठाता है। आप ये मत सोचो कि आप गरीब हो या आपकी फाइनेंशियली स्टेटस उतनी नहीं है। जिस दिन किसी को आपके टैलेंट के बारे में पता चल गया ना, आपको वहां से पिक कर लेगा, आपको उठा लेगा, कहेगा नहीं ये बंदा मेरे लिए है, इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर स्किल है, इसके अंदर नॉलेज है। इस दुनिया में 3 चीज की कदर होती है, एक नॉलेज, एक स्किल और एक एटीट्यूड। हमारी जिंदगी यही 3 कंपोनेंट की है। क्या क्या, कौन कौन सा खंबा है? एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल। ये 3 चीज जिसके पास है उसको लाखों रुपया 2 लाख पैसे से ऊपर उठ जाता है। पैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ। जिनके पैसा आपको मिलेंगे, जिनके पैसा कुछ है नहीं, अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है, हमको ला के अपने आप चला रहा है। हम कुछ ऐसा काम कर देंगे अपनी लाइफ में, पैसा अपने आप आता रहेगा। हम इधर जा रहे उधर आओ, ऐसा होता है। एक बार समझने की जरूरत है, एक बार अपने आप को जानने की जरूरत है, एक बार पहचानने की जरूरत है। हमें अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आज मेरे को एक बात बताओ, आप कैसे डॉक्टर के पास इलाज कराना चाहोगे? जो स्किल्ड है या जो यंग है या जो थोड़ा सा एज है, जिसके पास स्किल है। जब आपका कोई ऑपरेशन, तो अगर आपका कोई ऑपरेशन कर रहा होगा और अचानक आपको पता चल गया अरे इसका तो अभी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस दिया कि सर आप निश्चिंत रहिए, कैसी पेट में नहीं छोड़ूंगा, मेरे को भरोसा कीजिए, क्योंकि उसके पास क्या था? स्किल था। स्किल की कदर होती है, स्किल की कदर होती है। अब क्या हो क्या नहीं हो, क्या मैटर करता है, कैसा पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घर हमारा कैसा है, झोपड़ी क्या है, क्या है, पानी का पकड़ा क्या है, कुछ नहीं मैटर करता। सिर्फ मैटर करता आपके अंदर कितना स्किल है, कितना विल पावर है, कितना बढ़िया एटीट्यूड है आपका।